करते हैं, दोनों खबरें हैं। एक तो वर्ल्ड बैंक ने जो ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है, इसको लेकर भी थोड़ी चिंता, और साथ ही ईआईए की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि 2025 में रोजाना इन्वेंट्री औसतन 8 लाख बैरल बढ़ने का अनुमान है, जो पहले 4 लाख बैरल के पुराने अनुमान से ये ज्यादा है। किशोर सर, क्या लग रहा है, कच्चे तेल की चाल यहाँ से कैसी दिख रही है आपको? आई थिंक जैसा आपने बताया कि कच्चे तेल का भी काफी हद तक चाइना और यूएस का टॉक्स के नतीजे के ऊपर काफी डिपेंडेंट रहता है। बट सी फंडामेंटली तेल में कुछ खास तेजी नहीं है, बट शॉर्ट टर्म के लिए बिकॉज रिस्की एसेट्स में एक तेजी देख सकते हैं। तो उसके वजह से आपको क्रूड में एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बाइंग आप देख सकते हैं 5500 के आसपास में। जून वायदा का बाइंग का सलाह दे सकता हूँ। 5600 का टारगेट होना चाहिए एंड आपका स्टॉप लॉस 5440 के आसपास रख सकते हैं। अगेन ये हल्का सा शॉर्ट टर्म जो है एक रैली हो सकता है, बट अंडरलाइंग फंडामेंटल अभी भी इसका मंदी का ही है। अंडरलाइंग फंडामेंटल कमजोरी का है, आगे कमजोरी और दिखेगी, लेकिन आज शॉर्ट टर्म के लिए एक दो दिनों की लिहाज से यहाँ हल्की तेजी लौट सकती है, तो खरीदारी की राय ट्रेड के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आगे मीडियम टर्म में इनको लग रहा है कि नरमी यहाँ पे बनी रहेगी, ट्रेंड यहाँ पे कमजोरी बना रहेगा। दिनेश जी, आपके पास क्या कॉल है कच्चे तेल में आज? जी, निचले स्तर से अगर हम देखते हैं तो करीब करीब 20% की तेजी क्रूड में ऑलरेडी आ चुकी है। 4750 के लो के बाद ये 5660 के आसपास के लेवल्स हमने कल शाम में आते हुए देखे। इतने बड़े मूव के बाद में एक थोड़ा सा करेक्टिव फेज मार्केट में आया है, और मुझे लगता है इसी के कारण कल और आज में हमने 100 रुपए नीचे आते हुए देखा क्रूड को। अभी प्रोबेबली करंट रेट तो एक मिडवे रेंज है, मेरे हिसाब से 5490 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन है। तो 5490-95 शायद इवनिंग सेशन में हमें एक फ्लिक में नीचे दिखा सकता है। वहां पर खरीदारी निश्चित दोबारा लौट कर आ सकती है। 5565 5600 ये दोबारा दिखा सकता है। और जो सेफर साइड चलना चाहता है, मेरे हिसाब से 5500 की कॉल 8890 के आसपास बाय करना चाहिए। 70 के स्टॉप लॉस मेंटेन करे और 140 का टारगेट देख सकते हैं। ओके, क्रूड पर राय हो गई है। अब बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स की तेजी थोड़ी बढ़ी है, 242 के ऊपर एल्युमिनियम है, जिंक 254 के करीब है, कॉपर 881 के ऊपर है, लेड सपाट है 179 रुपए के ऊपर। किशोर सर, मेटल्स की चाल यहां से कैसी दिख रही है और किस मेटल में आपको ज्यादा तेजी दिखती है? आई थिंक मेटल का अगेन बिकॉज मैं थीम तो वही प्ले कर रहा हूँ कि यहाँ पे रिस्की एसेट्स में थोड़ा पॉजिटिविटी आ सकता है, तो ओवरऑल मेटल का काउंटर्स भी एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों में थोड़ा पॉजिटिविटी देख सकते हैं। सो कॉपर अगर देखें तो जून वायदा 885 के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट में बाइंग कर सकते हैं। 880 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 892 के आसपास का आपका टारगेट्स हो सकता है। ओके, आपकी टॉपिक क्या है सोमानी जी बेस मेटल्स में? मुझे लगता है आज तो एल्यूमिनियम और जिंक निश्चित तौर से थोड़े से सुधर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि सबसे टॉप जो बेस्ट पिक अभी पिक कर सकते हैं तो कॉपर करंट मौजूदा लेवल पर 881 पर बाय किया जा सकता है। 893 प्रोबेबली एक या दो दिन में हमें दिखा सकता है, और 876 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर कॉपर मौजूदा स्तर पर करंट लेवल पर सबसे बेस्ट पिक लगता है। तो ये राय आ गई है मेटल्स पे।